एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं AKU या फिर बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे BBA होता है वहाँ का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ। हाउएवर जो कंटेंट है ना ये सब्जेक्ट का वो लगभग सिमिलर होता है, सिलेबस लगभग सिमिलर होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग इन डिटेल। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है एंड इसके पहले वाली वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने जो 5 मेन फंक्शंस होते हैं क्या POLDC इसको डिस्कस किया एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको नहीं याद है या नहीं पता तो देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो जहाँ पे मेन मैनेजरियल रोल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे मैनेजरियल रोल्स होते हैं। ये क्या क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है? मेन 4 है। क्या क्या? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM। तो ये 4 एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? पहले से डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, कब करना है, हाउ टू डू, हु विल डू इट। तो ये आपका प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। इसके अलावा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। पहले प्लानिंग करो, एक ब्लूप्रिंट रेडी करो कि आगे क्या करना है, उसके बाद आगे का काम होगा। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स इसीलिए क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कहा था ना मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम में लिखते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमें कुछ फॉर्मेट फॉलो करना होता है। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है कि क्या क्या इसकी खासियत है। तो ये गोल ओरिएंटेड है, पहले से डिसाइडेड है हमें करना क्या है, क्या अचीव करना है टारगेट। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। फ्लैक्सिबल है, ठीक है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी प्लानिंग अगर रिजिड है देन वो आपका सक्सेस की तरफ आपको जाने में हेल्प नहीं करेगी, तब आप उससे गोल अचीव नहीं कर सकते। बिकॉज एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी अनसर्टेन चीज़ें होती रहती है। तो प्लानिंग शुड बी फ्लैक्सिबल ऑलवेज। डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। तो ये इसके मेन 4 फीचर्स। इसके अलावा भी जितना जब आप प्लानिंग को समझ लोगे तो आप ये चीज़ें आंसर इसमें पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हो अच्छा लॉन्ग आंसर करने के लिए। अदरवाइज ये इतने ही काफ़ी हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है इसमें आपको डिफरेंस आ जाए। उसमें है पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज़ एंड रूल्स। मतलब प्लान्स के अंडर में ही ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज़ एंड रूल्स आते हैं। अब वन बाय वन अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो बहुत ही यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता दिया है आपको। पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है? ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल बनाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि कंपनी का क्या पॉलिसी है लीव के रूल्स के रिगार्डिंग, तो ये आपकी पॉलिसीज़ कहलाती हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को करने के लिए स्टेप्स लेते हैं ना, तो दीज आर दी स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। ये थोड़ा पॉलिसीज़ के कंपेयर में रिजिड होती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एक फेयर वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्लेम को रिम्बर्स करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ये बात समझ रहे हो ना? प्रोसीजर्स फॉर क्लेम रिम्बर्समेंट नहीं समझ रहे हो? देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कल को जगह अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे मे बी क्या होगा, आप सपोज मीटिंग के लिए आप कहीं क्लाइंट के साथ बाहर जाते हो, इसके लिए आपको होटल बुक करना है क्योंकि क्लाइंट है आपका हाई फाई। अगर आप वहाँ पे जो भी खर्चा करोगे, ले गए हो उसको ताज में, जितना भी बिल बनेगा ना, डेफिनेटली आपने पॉकेट्स तो देने वाले हो नहीं, तो जो भी बिल बनेगा उसका हार्ड कॉपी या उसका सॉफ्ट कॉपी जो भी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करके आपको अपने पास रखना है, ताकि कल को जाके आप उसको रिम्बर्स करवा सको। वो पैसा आपको आपकी कंपनी देगी। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना क्लेम रिम्बर्समेंट का, ये थोड़ा रिजिड होता है कि आपको ये बिल देना पड़ेगा, ये प्रूफ देना पड़ेगा, या जो भी इसका प्रोसेस है वो कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है। तो ये प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। फिर है स्ट्रैटेजीज़। ये लॉन्ग टर्म प्लान होती हैं और इसका मकसद होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें कैसे मिले। इसी के अंडर में ये स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट का मतलब पता है ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये सारी एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए की जाती हैं। जैसे कि अगर हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर हमें कंपटीशन को बीट करना है तो हमारी कंपनी की स्पेसिफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखते हुए बनाई जाती है।
रूल्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि फॉलो किए ही जाने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये फॉलो करना ही करना है, ये एकदम रिजिड होते हैं। ठीक है, कोई आपको इसमें ऑप्शन अलाउड नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, मैंडेटरी है। स्मोकिंग नहीं करना है तो नहीं करना है, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, तो ये आपके मेन टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, क्या क्या, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स। ये थोड़ा थोड़ा दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन है डिफरेंट, तो इसको थोड़ा देख लेना, शायद आपका शॉर्ट नोट्स आ जाए, नहीं तो एमसीक्यू में आ जाए। फिर अगला है प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग को करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लो। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, मेजरेबल गोल्स, जिसको कि आप टारगेट में मेजर कर सको, बता सको। हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, बट कितना करना है ये आइडिया नहीं है हमें। ठीक है, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें पहले ही एक मेजर्ड गोल हमारे पास होना चाहिए कि कितना हमें सेल्स को बढ़ाना है, जैसे कि टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। ठीक है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब ये होता है कि पहले ही आप फ्यूचर एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ एजम्पशंस रेडी कर लो, जैसे कल को शायद इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, या कॉम्पिटिटर, अगर हम प्राइसिंग को कम करते हैं तो कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए सपोज हमने प्राइजेस को कम कर लिया, तो इसके लिए कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइस के अंदर में आया। इसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करो, क्या करें अभी हम, या तो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें या फिर जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को बढ़ाते हैं। अगर हमें मार्केट में सेल्स को बढ़ाना है तो क्या करें हम। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, उनके सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखना, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लॉस है, और उसी के बेसिस पे डिसाइड करना कि हमें क्या डिसीजन लेना है, उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड फेजेबल ऑल्टरनेटिव। फेजेबल मतलब क्या होता है, जो ईजिली आपसे इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, पुट प्लान इनटू एक्शन, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। एंड देन फॉलो अप या फिर रिव्यू। तो यहाँ पे आपके 7 स्टेप्स में आपके जितने भी प्लानिंग प्रोसेस है ये हमने देखा। सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, प्लानिंग प्रीमाइसेस को सेट करना कि बेसिक एजम्पशंस पहले से ही रेडी कर लेना, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको देख लेना, उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, फिर उनको सेलेक्ट करना, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना एंड टाइम टू टाइम फॉलो अप करते रहना। अगर मैं बात करूँ कि डोमिनोज 15 मिनट का पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला प्लान उसने लॉन्च किया कि 15 मिनट के अंदर हमें पिज़्ज़ा डिलीवरी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप होंगे, सोचो आप, सोचो, और इसको अगर हो पाए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये लिखो, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं ना चीज़ों का, उतनी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन या फिर क्या है स्टडी, केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाओगे कि अगर डोमिनोज को 15 मिनट पिज़्ज़ा डिलीवरी का प्लान बनाना है तो उसको क्या क्या देखना होगा। प्लान तो बना लिया, अवेलेबल ट्रैफिक भी देखना होगा ना अपने एरिया में, क्या सीन है, डिलीवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा पिज़्ज़ा। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंडर में आई, प्लानिंग के अंडर में आई। अब हम अगर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही जगह आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो ये आंसर करना बहुत ही इजी हो जाता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको पहले से पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी पे सब काम करती हैं, और डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, ये कौन सा थ्योरी है जिसमें ये कहा गया है कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव काम करने का पहले ही पता होना चाहिए और उसी के बेसिस पे सारे टास्क होंगे। जल्दी बताओ, ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही पता होना चाहिए और सारा टास्क जितना मैनेजमेंट होगा वो उसी बेसिस पे होगा। आवाज़ आई, नहीं आई, मैं MBO याद रखना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने शायद मुझसे मिस हो गया, वो है कि प्लानिंग का टाइप्स क्या है। ठीक है, बहुत ही ये भी बेसिक सा है, इसमें समझ लो बस। ठीक है, अगर मान लो आ जाए एग्जाम में तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करें ना तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजीज बनाना ना, ये एक पहला प्लानिंग का टाइप है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डेफिनेटली करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नाम से पता चल रहा है ना। फिर है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है, मीडियम टर्म के लिए। फिर है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशन मतलब होता है जो डे टू डे काम हो, ऑपरेशनल प्लानिंग ये डे टू डे काम है, ठीक है। और फिर है आपका कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग, जो
किसी ऐसे सिचुएशन के लिए लोग करके रखते हैं कि बाय चांस अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। क्या है बताया मैंने, थोड़ा राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा अजीब है, प्लीज़ समझ लो। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में मैंने बताया आपको, पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। टैक्टिकल प्लानिंग ये आपकी मीडियम टर्म जो मीडियम टर्म के लिए होता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करती है, जो HR डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में मैंने बताया था ना, ये सारे जो लोग हैं। फिर है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग, जो डे टू डे काम के लिए किया जाता है, जो सुपरवाइजर्स वगैरह कर सकते हैं। फिर है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, ये अनसर्टन सिचुएशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग को लगभग डिटेल में कवर कर लिया हुआ है। अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।